हेलो BLED थर्ड ईयर। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। और आज जो है हम सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर करने जा रहे हैं जो जिसमें कि आपको टाइप्स ऑफ लिटरेचर कराएंगे। लिटरेचर का अर्थ होता है, एक्चुअली ये लैटिन वर्ड लिटेरा से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है लेटर। तो लेकिन लिटरेचर का अर्थ होता है साहित्य, और साहित्य का मतलब होता है किसी भी कला का इस्तेमाल करते हुए किसी शब्दों की रचना करना, यानी कि शब्दावली से का प्रयोग करके, अच्छी शब्दावली, अच्छी वोकेबलरी का प्रयोग करके जब आप अच्छा कुछ लिखते हैं, अपनी स्वरचना करते हैं, तो उसे लिटरेचर कहते हैं, जिसमें कि आपकी आर्टिस्टिक वैल्यू छुपी होती है। तो रिटन आर्टिस्टिक वर्क्स लाइक स्पेशली विद हाई आर्टिस्टिक वैल्यू एंड यूजिंग वोकेबलरी इज कॉल्ड लिटरेचर। आगे बढ़ते हैं इसके प्रकारों के बारे में। तो आपने क्या है, छोटे बच्चों को तो केवल पोइट्री और प्रोज, इन स्टोरीज़, इनके ज़रिए पढ़ाना है। आज हम देखते हैं इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो पहला आता है प्रोज, यानी कि गद्य, तो जिसे हिंदी में आप गद्य कहते हैं। तो जो भी रिटन टेक्स्ट होता है उसे हम गद्य कहते हैं। तो इस प्रकार से गद्य की रचना करना यानी प्रोज़ा वर्ड से लिया गया है। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जिसमें रिटन वर्क होता है, इसमें कॉमन फ्लो होता है, बातचीत भी होती है। अब प्रोज के भी कई प्रकार हैं। तो पहला आ जाता है इसमें कई प्रकार जो हैं, जो हम आपको नहीं कराएंगे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बीच बीच में मैं बताती चलूँगी। तो पहला जो कि सिलेबस में है वो है नॉवल। नॉवल एक बहुत यानी उपन्यास, यानी कि बहुत लंबी रचना होती है, इसमें कई चैप्टर्स होते हैं, और ये ट्रू लाइफ स्टोरी से भी लिया जा सकता है। इसके जो इवेंट होते हैं, इसके जो घटनाएं होती हैं, ट्रू लाइफ इवेंट से भी होते हैं। इसमें बहुत कैरेक्टर्स होते हैं, उन हर एक कैरेक्टर का डिटेल्ड में वर्णन होता है, तो उसे हम नॉवल कहते हैं। ठीक है, आपने कोई नॉवल पढ़ा होगा या इंटरेस्ट होंगे, अभी फ्री टाइम है, आप कोई भी नॉवल डाउनलोड कर सकते हैं। ई लाइब्रेरी का लिंक मैं आपको ग्रुप पर भेज दूंगी, उसमें से आप अच्छी अच्छी बुक्स छांटिए और रीड करिए खाली टाइम में, जिससे कि कभी आप अगर रीडिंग आपकी हैबिट है या हॉबी है, तो आप कभी इंटरव्यू में जाए तो खाली ना बिल्कुल बैठे, और अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कभी कोई नॉवल पढ़ा है, तो आप बता सकें कि हाँ, हमने इंग्लिश या हिंदी में कोई नॉवल पढ़ा है। इस समय लॉकडाउन के समय आप नहीं बाहर जा सकते और ना ही परचेज़ कर सकते हैं। तो प्रेमचंद के भी काफ़ी अच्छे उपन्यास हैं, और इधर अंग्रेज़ी में भी हमारे ग्रेट जो है शेक्सपियर ने बहुत सारे नॉवल लिखे हैं। शॉर्ट स्टोरी सेकंड पार्ट। तो शॉर्ट स्टोरी जिसमें एक छोटे सी कोई संदेश दिया जाता है, या छोटी सी कहानी होती है, जिसके एक ही प्लॉट होता है और कुछ किरदार होते हैं। तीसरा नाटक यानी प्ले, जो कि स्टेज पे प्रेजेंट किया जा सकता है, इसके किरदार होते हैं और उसमें कई सीन होते हैं, इन भागों में बांटा रहता है। तो आप इससे समझ जाएंगे कि जो सीन होता है उसमें उसे नाटक या प्ले कहते हैं। ठीक है, जो ड्रामा होता है वो लंबा होता है। ठीक है, इसमें कई सीन होते हैं। ऐसे अब बीच के जो होते हैं वो मैंने आपको नहीं कराए हैं, क्योंकि आपके कोर्स और सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं ऐसे। ऐसे जो है एक्सप्रेस करता है किसी का भी ओपिनियन, एक एडिटोरियल पेज। ऐसे जो है कोई कहानी नहीं है या किसी किरदार की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जो है आप किसी भी टॉपिक पर जीवंत उदाहरण के द्वारा दे सकते हैं और लिख सकते हैं, आपकी अपनी रचना भी हो सकती है, और एडिटोरियल न्यूज़पेपर में भी आप दे सकते हैं। ऐसे आप बच्चों से लिखाते ही हैं। ऐसे के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन, और बीच में जो है बॉडी ऑफ द ऐसे, और लास्ट में कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में आप जनरली इंट्रोड्यूस कराते हैं जिस टॉपिक को आप ऐसे लिखने जा रहे हैं, और बीच का जो बॉडी ऑफ द ऐसे होती है वो आप उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी ऐसे से रिलेटेड होती है आप पॉइंट वाइज नहीं देते हैं, और इसे एक पैसेज के फॉर्म में लिखते हैं। लास्ट में कंक्लूजन में आप उसके जो है, अगर कोई किसी चीज़ की डीमेरिट्स पे ऐसे लिखा है, जैसे कंप्यूटर पे है, तो अपने सुझाव देते हैं कि हमें उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर इंटरनेट पे है तो भी सुझाव देते हैं। तो मतलब कंक्लूजन में ऑल इन ऑल उस सब बातों का निचोड़ आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी यानी कि जीवनी, तो जिसमें एक पर्सन कोई दूसरे पर्सन, यानी कि आपकी नहीं, आप अपने बारे में क्या अगर लिखते हैं, अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन करते हैं, तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा, और बायोग्राफी का मतलब जीवनी। तो आप किसी और के बारे में लिखते हैं तो वो बायोग्राफी होती है। ठीक है,
तो ऑटोबायोग्राफी बहुत फेमस है, कई लोगों ने अपने बारे में लिखी है, जैसे कि महात्मा गांधी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे शोध, इस तरीके से जो है आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। और ऑटोबायोग्राफी भी बहुत सारी है, लगभग सभी महापुरुषों पर ऑटोबायोग्राफीज़ जो है लिखी जा चुकी हैं। तो आप अभी खाली टाइम में उनसे, अब्दुल कलाम आज़ाद है, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, जिनको जो कि जो है मिसाइल मैन भी कहे जाते हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन पर भी बायोग्राफी है। और उन्होंने खुद भी कई किताबें लिखी हैं, तो ज़रूर देखिएगा। दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ प्रोज। फिर आते हैं पोइट्री। पोइट्री एक इमेजिनरी, एक जो है सोची समझी हुई और सुंदर शब्दों को प्रयोग करके लिखी जाने वाली कविता है। कविता क्या होती है? विच इज़ थ्रू द मीनिंग ऑफ साउंड एंड रिदमिक लैंग्वेज चॉइसेस एंड वोकेबलरी दैट वट एवर वी मेक विच कैन बी संग, विच कैन बी ट्रीटेड लाइक अ सॉन्ग, तो उसे हम पोइट्री कहते हैं। अब इसमें क्या यूज़ करते हैं? ऐसी हम वोकेबलरी यूज़ करते हैं जिससे कि इमोशनल बच्चे जो है रिस्पॉन्स कर सकें, और छोटे से ही शब्दों के, एक लाइन के शब्दों के ही प्रयोग में हम, एक लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन के प्रयोग में ही हम कई बातें कह सकें। जिस तरह जैसे कि सुजलाम सुफलाम श्यामलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो इसमें आप एक ही वर्ड में, एक ही लाइन में कई सारी बातें कह दी गई हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ पोएट्री। पोइट्री के बहुत अच्छे अच्छे पोइट्स हुए हैं, वर्ड्सवर्थ हुए हैं, जॉन मिल्टन हुए हैं, और रुडयार्ड किपलिंग तो उसके हैं, और ब्राउनिंग हुए हैं। तो इनको आप कुछ ना कुछ थोड़ी सी पोएम्स जो है निकाल के सर्च करके इंटरनेट पर ज़रूर देखिएगा। पोइट्री भी 3 टाइप की होती है, नैरेटिव, ड्रामेटिक और लिरिक। इससे आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आगे आपको कुछ लिखना नहीं है, करना नहीं है, इसमें डिटेल्स नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके लिए लिस्ट प्रोवाइड की है जिसमें कि आपको ये बताया गया है कि डायलॉग में इन सब में आपस में क्या डिफरेंस है। तो फिक्शन यानी कि लिखा हुआ, ठीक है, फिक्शन यानी कि रिटन पार्ट, और प्रोज में के 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिक्शन और नॉन फिक्शन। तो इसमें प्रोज का जो पहला पार्ट है फिक्शन, वो है मिथ। मिथ यानी कि भ्रम। तो भ्रम यानी मिथ यानी हिंदू, जो हमारी पौराणिक जितनी भी चीज़ें हैं, कथाएं हैं, उनको अंग्रेज़ मिथ का नाम देते थे। तो उससे रिलेटेड जितने जो स्टोरीज़ हैं या उनसे रिलेटेड कुछ जो बातें हैं, वो मिथ में वो प्रोवाइड करते हैं। फेबल्स जो हैं वो एनिमल्स पे डिज़ाइन की हुई स्टोरीज़ होती हैं, जिसमें कि एनिमल जो है बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंटेड लाइक अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि शेर ने कहा चूहे से, तो मेरा जाल काट दो। नॉवल मैंने आपको बता ही दिया। लॉन्ग रिटन टेक्स्ट, शॉर्ट स्टोरीज़ मैंने आपको बता ही दी कि छोटा सा कुछ मैसेज लिए होती हैं, ये इमेजिनरी भी हो सकती हैं और रियल लाइफ में भी हो सकती हैं। प्रोज मैं बता चुकी हूँ। अब मैं आती हूँ प्रोज पे। नॉन फिक्शन जो है, यानी कि आपने इस चीज़ को इमेजिन जो है नहीं करा है, ये जो है आपका खुद की रचना है, जैसे कि न्यूज़ है, रिपोर्ट है। और रिपोर्ट जब आप किसी को देते हैं अपने सीनियर्स को, वो है जर्नल्स हैं जो हम लिखते हैं, खुद की रिसर्च पे आधारित होती हैं। आर्टिकल होते हैं जो खुद की रिसर्च पे, शोध पे आधारित होते हैं। ऐसे यानी निबंध है, टेक्स्ट बुक्स हैं। तो जो किताबें आती हैं वो भी प्रोज यानी गद्य की ही एक पार्ट होता है। बायोग्राफी यानी कि जीवनियाँ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आते हैं, आपको इस चीज़ में आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आते हैं प्रोज के ये टाइप और ज़्यादा डिटेल में। तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये एक और लिस्ट है और इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है और आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं पोइट्री। मैंने आपको बता दिया है, ये रिटन नोट्स हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए और इन्हें लर्न करके रखिएगा। पोइट्री इज़ ए लैंग्वेज रिटन विद रिदम, फिगरेटिव लैंग्वेज, इमेजिनरी, साउंड डिवाइसेस एंड इमोशनली चार्ज लैंग्वेज। तो यानी कि इमोशन से फुलफिल्ड जो भी आपकी रचना है, दैट इज़ कॉल्ड अ पोइट्री। 3 तरीके की होती है। आज अब यहाँ पे मेरा ये जो है सेशन एंड हो रहा है, और आपको कुछ पूछना हो तो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर देना।
और अब मैंने जैसे कि आपने पहले भी बताया था, मैसेज में के द्वारा भी बताया है, आपके जितने असाइनमेंट है आपके पास जो पेपर अवेलेबल हो उससे स्टेपल कर लीजिएगा खूब सारे पेपर्स, और उसमें जो है पहले पेज पे हेडिंग डालिएगा मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और सब्जेक्ट का मेरा नाम लिख दीजिएगा। जैसे आप असाइनमेंट अपने पुराने बनाते आए हैं, अपना बैच का ईयर डाल दीजिएगा, असाइनमेंट का नाम डाल दीजिएगा, और किसे जमा किया है मेरा नाम डाल दीजिएगा, और राइट हैंड साइड में अपना नाम डिटेल्स डाल दीजिएगा, अपना नाम, रोल नंबर, ठीक है, और क्लास। इसके बाद आप अंदर इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो एज इट इज़ जो है उसमें शब्दों की लिमिट जो है आप जानते हैं, मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। वर्ड लिमिट्स में अपने अच्छे से पॉइंट्स बना के आंसर लिखेंगे, गैप देंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे, तब उसके बाद में लिख के रेडी रखिएगा। जैसे ही कॉलेज खुलता है वैसे ही मैम सबमिट कर लेंगे। ओके, बाय, टेक केयर एवरीबडी।